हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू एग्जाम्बी। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी। इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको एक छोटी सी और एक्सपीरियंस सुना रहा हूँ जब मैंने नरेगा में जो स्कैम हुआ था। और ये बात मैं कर रहा हूँ यूपीए के टाइम की, जब यूपी की गवर्नमेंट होती थी देश में। 2010 से पहले की बात है ये। उस समय इस स्कैम के बारे में फील्ड में जाके थोड़ा पता लगाया था। थोड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये नेशनल लेवल का प्रॉब्लम था और मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट में जाके इसको इन्वेस्टिगेट किया था एज एन आरबीआई ऑफिसर। रिसेंट टाइम में अगर आपको कितना मनी साइफन किया जा सकता है इसका एग्जाम्पल समझना है तो शायद आपने नाम सुना होगा आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल, जो छत्तीसगढ़ कैडर में पोस्टेड थी और वहां पे 17.5 करोड़ रुपया तो उनसे कैश मिला है। वो तो अभी जेल में बंद है और इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है। मालूम नहीं कितने 100 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए इधर उधर हुए होंगे। और ये हालत तब है जो आज की डेट में नरेगा के केस में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, यानी कि पूरा पैसा जाता है कस्टमर के अकाउंट में। आप सोचो वो टाइम क्या रहा होगा जब सब लोगों के अकाउंट भी नहीं खुले थे। आधार अपने आप में, जो आधार इतना स्ट्रॉन्ग इनेबलर है बैंक में अकाउंट खोलने के लिए, खुद ही 2010 में और नरेगा, जिसका नाम पहले नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी बाद में इसमें जोड़ा गया। 2005 में ये शुरू कर दिया गया था। और जैसा हमारे देश की बड़ी बड़ी स्कीम्स में होता ही रहता है, इस स्कीम में भी जो लास्ट माइल बेनिफिशियरीज थे उनके पास जो पैसा पहुंच रहा था उसके बीच में लोग पैसा इधर उधर पास कर ले रहे थे। स्कीम में घोटाले हो रहे थे बहुत बड़े स्तर पर भी। इन चीजों की जांच हुई, चाहे वो सीबीआई ने की हो या कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्योंकि उस समय भी पैसा बैंकों के माध्यम से देने का पूरा प्रयास किया जा रहा था, जिससे कि ये फ्रॉड, ये साइफनिंग ऑफ द मनी कम से कम हो सके। बैंकिंग सिस्टम भी इसके दायरे में आ रहा था। जब नेशनल लेवल पे ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स पता लगे तो आरबीआई ने भी अपने स्तर पे इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करी, कैसे हम बैंकिंग सिस्टम को इन्वॉल्व करके इन फ्रॉड्स को कम कर सकते हैं और कैसे बेनिफिशियरीज को मैक्सिमम फायदा मिल सकता है। उस समय में पोस्टेड था रूरल प्लानिंग क्रेडिट डिपार्टमेंट, आरपीसीडी, लखनऊ में। आज इस डिपार्टमेंट का नाम है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, FIDD। आप नाम से समझ गए होंगे, यहाँ पर काम होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, यहाँ पर काम होता है रूरल क्रेडिट का। आरबीआई के ऑफिसर को लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। ये बात भी मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पर जब आरबीआई में सेंट्रल ऑफिस से मैंडेट आया कि आप अपने अपने स्टेट्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके देखिए कि ग्राउंड लेवल पे चल क्या रहा है, ग्राउंड लेवल पे वाकई पैसा इधर उधर हो रहा है क्या, और इसमें बैंक वालों का इन्वॉल्वमेंट क्या है। आरबीआई का जहां कंसर्न आता है, आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि बैंकिंग सिस्टम नीट एंड क्लीन तरीके से काम करे। इसमें अगर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं किस किस टाइप के स्कैम चल रहे थे, किस किस टाइप के फ्रॉडलेंट एक्टिविटी चल रही होती थी। नंबर 1, घोस्ट जॉब कार्ड। वो आदमी वर्कर नहीं है, उसको वर्कर दिखा दिया। किसी की बहू है, अच्छे खासा घर परिवार है, कोई पढ़ने गया है, कोई शहर में नौकरी करने गया है, लेकिन गांव में क्योंकि उसका वोटर आईडी कार्ड होता है, गांव में उसका राशन कार्ड होता है, तो उन्होंने उसको दिखा दिया कि ये यहाँ पे वर्कर है, यहाँ पे काम करता है, उसके नाम पर सैलरी ड्रॉ हो रही है। कुछ पैसा कई बार उसको चला भी जाता होगा और कई बार ऐसा भी होता होगा कि उस व्यक्ति को पता भी नहीं है कि उसके नाम पे नरेगा में पैसा निकाला जा रहा है। और ये काम ऑफ कोर्स मिलके जो ऑफिशियल्स हैं जो इसको कर रहे हैं, और ग्राम पंचायत के ऑफिशियल्स भी इसमें इन्वॉल्व होते थे, वो कर रहे होते थे। नंबर 1 तरीका। नंबर 2 तरीका है इवन डिजीज लोग, जो मरे हुए लोग हैं, उनके नाम पर भी जॉब कार्ड खोल दो। और तीसरा तरीका है फिक्सिशियस अटेंडेंस रिकॉर्ड। वर्कर तो है लेकिन वो महीने में 10 दिन आया और आपने उसकी पूरी 30 दिन की सैलरी दिखाई, उसको 10 दिन की सैलरी मिली है और 20 दिन की सैलरी ये भाई साहब डकार गए। चौथा तरीका है कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बोले गांव में हमने ये तालाब बनाया, वो तालाब वहां पहले से बना हुआ था और एक एक तालाब को कई कई बार बनाया। ये मैं नेशनल लेवल का बता रहा हूँ आपको। ऐसे रिपोर्ट, ऐसे डेटा आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। पगडंडी को गांव में जाने के लिए रास्ते बनाए जा रहे थे, इसमें एक ही पगडंडी को बार बार रिपेयर किया, काम का ओवर एस्टिमेशन किया है। अगर काम 1 लाख में हो सकता है उसको 3 लाख का बताया, उतने ज्यादा मैन आवर्स बढ़ा दिए गए। और इसके अलावा भी नए नए और तरीके होंगे जो मुझे भी नहीं मालूम है। यहाँ पर डेफिनेटली ग्राम पंचायत ऑफिशियल्स, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कुछ मामलों में बैंक ऑफिशियल्स भी मिले हुए थे। बैंक का रोल कहाँ पर आता है? 2 तरीके थे। एक तो पैसा डायरेक्टली जो वर्कर है उसके अकाउंट में जा रहा है, और दूसरा क्या है, हर आदमी का अकाउंट अगर उस टाइम में नहीं खुला है तो कुछ पैसा ये जो ग्राम पंचायत है या जो स्टेट गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसके अकाउंट में जा रहा है और वहां से भी कैश निकाल के वर्कर्स में दिया जा रहा है। 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो बैंक वाले को कुछ नहीं पता है और या बैंक वाला भी मिला हुआ है, उसको भी किकबैक मिलती है।
ये चीज इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम आरबीआई की ओर से गए। हमारे पास लिमिटेड अथॉरिटी है कि अगर हम स्टेट गवर्नमेंट के लोगों को या ग्राम पंचायत के लोगों को क्वेश्चन करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर आपको ये समझना है थिन बाउंड्रीज होती है। बैंकों से तो हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे वो आरआरबी हो चाहे वो कोई भी बैंक हो, बिकॉज दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। बट स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस के अंदर में घुस जाऊं और मैं बोलूं कि मैं आरबीआई से आया हूं, मुझे ये जानकारी दीजिए, तो वो कोई बाउंडेड नहीं है, वो जानकारी हमें देंगे, वो दे सकते हैं। ये करना कैसा होता है, थोड़ा सा कॉर्डियल तरीके से करना होता है, और जो लोकल बैंक ऑफिशियल्स हैं उनका वहां पे जान पहचान रहती है कि यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट का पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो इन्वॉल्व है नरेगा स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में, वहीं से प्रोजेक्ट अप्रूव होते हैं, वहीं से ये पैसा सैंक्शन होता है। बैंक का रोल बहुत ही लिमिटेड है, वो है ट्रांजैक्शंस पास करने में और कस्टमर्स के अकाउंट में पैसा जा रहा है तो उनको कैश देने में। लेकिन हम इस बात पर भी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। मैंने खुद देखा कि बैंक के बाहर, एक ब्रांच के बाहर, बहुत ग्रामीण इलाका था, बहुत छोटा गांव था वो, वहां पे एक ही बैंक ब्रांच है ये, इनफैक्ट ये एक रीजनल रूरल बैंक की ब्रांच थी, और भीड़ लगी हुई है क्योंकि उस दिन नरेगा वर्कर्स का पेमेंट डे है। बैंकों ने क्या कर रखे थे, गांव गांव के हिसाब से पेमेंट डे बांट रखे थे। इनफैक्ट ब्रांच मैनेजर ने मुझे बाद में बताया, हम तो सर परेशान हो गए हैं, इतने ज्यादा पेमेंट होते हैं कि हमारा बाकी बैंकिंग का काम हो ही नहीं पाता। वहां पे बहुत सारे ग्रामीणों की भीड़ लगी है, लेकिन ये भी मालूम पड़ रहा है कि वहीं पर एजेंट भी हैं। मुझे काफी टाइम मिला वहां पे लोगों से बात करने का। इसमें करना क्या होता है कि आप बहुत सिंपल तरीके से लोगों से बातें करना शुरू कर दो। अगर आप बोलोगे हम आरबीआई से ऑफिसर आए हैं, अपने आजू बाजू दो बैंक वालों को खड़ा कर लोगे, कोई आपको कुछ नहीं बताएगा। आप बैंक वालों को कुछ बोलो ही मत, आप जाके चुप से पहले वहां बैठ जाओ, अपनी गाड़ी थोड़ा दूर खड़ी करके, इनकॉग्निटो विजिट भी बोलते हैं इसको, तो अपनी गाड़ी दूर खड़ी रखो, ऐसे ही चले जाओ और फिर लोगों से बात करने लगो। थोड़ी देर में आपको सब कहानी समझ में आ जाएगी यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर उसके बाद जाके ब्रांच में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। आपको किसी से बहस भी नहीं करनी है, कोई अथॉरिटी दिखाने की जरूरत ही नहीं है, आप पुलिस तो हो नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए हम आरबीआई में अगर काम कर रहे हैं, हम वहाँ पे पुलिस तो है नहीं, न ही हम सीबीआई हैं, न ही हम ईडी हैं। हमारा लिमिटेड काम है, लेकिन उस लिमिटेड काम में भी आप सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं फील्ड में जब गया हूँ, मैंने समझा है, लोगों से बात करी है और कई सारे ऐसे रिकॉर्ड भी देखे। उन रिकॉर्ड का जितना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ला पाए। बहुत बार लोग समझ जाते हैं कि हम फंसेंगे, तो लोग आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देने से मना कर देते हैं। उसके लिए भी अपने बहुत बहस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो किसी एक पर्टिकुलर बंदे को आइडेंटिफाई करना तो था नहीं, और हम वो कर भी नहीं पा रहे थे। हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था। हमारा देखना था कि ओवरऑल ये जो बैंकों का इन्वॉल्वमेंट है, इसको हम कैसे बेटर बनाएं। और आपको ध्यान रहे इस बात का कि उसके बाद धीरे धीरे ये कंपलसरी हो गया कि बिना बैंक अकाउंट खुले आप नरेगा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। आपको जो पेमेंट मिलेगी केवल और केवल बैंक अकाउंट से ही मिलेगी, लेकिन उसके पहले कैश से मिला करती थी। और जब कैश से मिलती है, बीच में जो कमीशन खोर एजेंट हैं जो आपको नरेगा में जॉब दिला रहे हैं, वो अपना कमीशन ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बैंक में खाता खोलने के बाद वो अपना कमीशन लेना नहीं जानते, उसके भी तरीके हैं। वो करेंगे क्या, पहले से आपसे डील कर लेंगे कि देखो आपको अगर 300 रुपए मिलेगा, इसमें से 50 रुपए मेरे को देने होंगे, तभी मैं तेरे वहां नाम की एंट्री कराऊंगा। और एंट्री फेक हो रही है, जो मैंने आपको तरीके बताए, वो रेशियो 20% 80% भी हो सकता है, 50-50 भी हो सकता है। उसकी निटिग्रिटीज में हम जा नहीं रहे, और नो केस टू केस डिस्कशन करके मैं यहाँ पे कुछ निकाल सकता हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, समटाइम वी गेट सच काइंड ऑफ वर्क इन आरबीआई जो वंस इन ए लाइफ टाइम होता है, कि रेगुलर बैंक इंस्पेक्शन, ब्रांच इंस्पेक्शन या सुपरवाइजरी इंस्पेक्शन नहीं है। ये इस स्कीम में इतने फ्रॉड हो गए थे, इसके लिए ऐसा हुआ। अपना फील्ड में जाने के बाद जो भी मैंने अपनी रिपोर्ट थी, ऐसा नहीं था कि सब कुछ गलत हो रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था। अपनी वो रिपोर्ट सबमिट कर दी, और मेरे अलावा भी ऐसे ही डिपार्टमेंट के और लोगों ने भी अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, क्योंकि हम लोग ऑफिस में आके ये बातें करते थे, आपने क्या देखा, मैंने क्या देखा। ऐसा ना हो कि मैं ही कुछ इतना उलूल जुलूल लिखने लग जाऊं कि लोगों को लगे यार तुम ठीक से काम भी नहीं करते, या तुम्हें पता ही नहीं है, फील्ड में कुछ और चल रहा है, आपको समझ में ही नहीं आया। वो कोऑर्डिनेशन रहता है, आपस में भी एक दूसरे से बात करते रहते हैं, ड्यूरिंग द विजिट टाइम ऑल्सो फोन पे बात कर लेते हैं एक दूसरे से। हमने अपने अपने रिपोर्ट सबमिट करी, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जब एसएलबीसी, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी लेवल पे, और सेंट्रल ऑफिस के लेवल पे जब ये डिस्कशन होते हैं, जब ये पॉलिसी फ्रेमिंग होती है, वहां पर ये चीजें फिर काम में आती हैं, डिसीजन लेने में काम में आती हैं कि किस तरीके से जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, जो मिडिल मैन बीच में खा रहा है, उनको हटाया जाए और सिस्टम को
और बेटर बनाया जाए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डेफिनेटली वो स्कीम है जिसके तहत आम आदमी को जो उसका हक था वो बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से काफी ज्यादा हद तक मिलने लग गया, करप्शन बहुत कम हो गया। हाँ, पूजा सिंगल टाइप स्कैम को देख के तो आज भी आप गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हो, और गारंटी के साथ तो हम कभी भी नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए हमारी जो जॉब है वो कैसा है, स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट करना, और जितना दायरा है आपके काम करने का उतने दायरे में अपने काम को इंटेलिजेंटली करना, बोल्डली करना, प्रोफेशनली करना। मेरे को और एक इंटरेस्टिंग चीज सीखने को इसमें यह मिली कि जहां आरबीआई का जुरिडिक्शन नहीं है, चाहे वो आम आदमी से बात करना हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर से बात करना हो, चाहे वो पंचायत के लोगों से बात करना हो, लोकल लेवल के पॉलिटिशियंस हो ना, तो उनसे आप बात करके किस तरीके से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। हर जगह आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं इंस्पेक्शन में आया हूँ, सेक्शन 35A ऑफ द BR एक्ट, जो हम बैंक वालों का इंस्पेक्शन करते थे। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो और अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हो, तो वैसे भी लोग आपको सुनते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और आपको अपने काम की सारी जानकारी मिल जाती है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के साथ काम करने का। आपके कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप कमेंट में पूछिए। इन छोटी छोटी स्टोरीज से मेरा एम है टू डिमिस्टिफाई द वर्किंग ऑफ द सेंट्रल बैंक एंड टू हेल्प यू अनफोल्ड योर पोटेंशियल। We at iExamBee are making your job preparation 50% faster. I wish you all the best. आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।